बेटा आपका चैप्टर नंबर 9 है, बेसिकली इस चैप्टर का नाम है यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, जो एक ही क्लास में शुरू होकर खत्म भी हो जाएगा, आपका बेसिक है। हमने ना बेटा ये बुक पढ़ी थी जब माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने आपको बताया था बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 3 भागों में बांटी गई। सबसे पहला भाग था इसका कंज्यूमर, दूसरा भाग था इसका प्रोड्यूसर, और तीसरा था इसका क्या, मार्केट, ठीक है। कंज्यूमर हमने फर्स्ट टर्म में पूरा क्लियर कर लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पढ़ लिया। अब जब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है तो वो कब होता है, जब वो पैसे देता है और उसे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वी कैन से कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। सर अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है सर, दुकानदार। सर दुकानदार सबसे ज्यादा खुश कब होगा, भाई कंज्यूमर सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा खुश कब होगा सर, जब उसे सर सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। भाई दुकानदार बैठा क्यों है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सीधी सी इसकी डेफिनेशन भी वही बन जाती है, क्या सर, डिफाइन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, it refers to the situation where a producer either is getting a maximum profit or a minimum loss। या तो सर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या कम से कम लॉस हो रहा है, दोनों का मतलब एक ही है ना भाई। मिनिमम लॉस कब होगा, जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, या हम दूसरे शब्दों में सिंपल समझेंगे सर, जब कोई भी दुकानदार या कोई भी प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है तो वी कैन से ही इज इन अ इक्विलिब्रियम। प्रॉफिट का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास टीआर माइनस टीसी। यहाँ पे हर चीज को डिफाइन किया हुआ है, टोटल प्रॉफिट, टीआर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, यानी दुकानदार ने कितने पैसे कमाए। टोटल कॉस्ट का मतलब उसको उसकी बनाने की कॉस्ट कितनी आई थी। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, टोटल सेल मान लो उसकी कितनी है, और शॉपकीपर सेल 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 20, 20 रुपए के प्राइस पे वो 100 कितनी यूनिट बेच रहा है, 100 यूनिट। तो टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सर 20 रुपए के हिसाब से 100 क्वांटिटी बेची तो टोटल कितना कमाया उसने, 2000 रुपए कमाए। टोटल कॉस्ट, और शॉपकीपर परचेज अ गुड्स फ्रॉम अ प्रोड्यूसर और अ मैन्युफैक्चरर एट अ रुपीज ऑफ 10 रुपीज ईच 100 यूनिट्स। सो हियर इज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, अगेन पी इंटू क्यू। सर 10 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट खरीदी, 1000 रुपए की खरीदी, कितने की, 1000 की, बेची कितनी, प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 रुपए का। तो सीधा सा है ना सर। तो इसका फॉर्मूला क्या लगा सर यहाँ पे, टी आर माइनस टीसी, यानी कि 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1000। बेसिक है ये तो सारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर है सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। बेसिकली डायग्राम नहीं होता, इसके अंदर अप्रोचेस लगती हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। कहता है प्रोड्यूसर कैन गेट द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय द फॉलोइंग टू अप्रोचेस। पहली है बेटा टीआर और टीसी अप्रोच। पहली अप्रोच कौन सी है यहाँ पे, टीआर और टीसी अप्रोच। टीआर और टीसी अप्रोच होती क्या है, देखो बेटा यहाँ पे ना जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, टीआर दिया हुआ है, टीसी दिया हुआ है, यहां तक क्लियर, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा अभी मैंने आपको, टीआर माइनस टीसी। तो बेटा जब टीआर माइनस टीसी करेंगे तो 20 में से 10 गए, कितने बचे 10, 30 में से 15 गए 15, 40 में से 20 गए 20, 50 में से 10 गए 40, 60 में से 40 गए 20। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे आया उसे, 40 पे आया ना। तो 40 कब आया, जब उसने कौन सी यूनिट बेची, 4 यूनिट बेची। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोड्यूसर विज इन इक्विलिब्रियम वी व्हेन ही सेल 4 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी। यानी सर जब वो 4 यूनिट बेचेगा तो उसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और वो किसके अंदर कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। यहाँ पे देखो ये होगा अभी, कहते द प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही सेल्स 4 यूनिट्स ऑफ अ गुड एज हियर इट गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ₹40, क्योंकि सर उसे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 40 रुपए का। क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है भाई सबको। अगला, एक हो गई कौन सी अप्रोच, टीआर और टीसी अप्रोच। एक हो गई सर हमारी कौन सी, एमआर और एमसी अप्रोच। अब एमआर और एमसी है क्या, एमआर का मतलब होता है सर मार्जिनल रिवेन्यू, और एमसी का मतलब होता है सर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब होती क्या है सर, यहां पे देखो बेटा, इसके ना 2 रूल्स याद करने पड़ेंगे हमें, बहुत ध्यान से सुनना अभी पहले आप। और ये रूल लगते कब है ये भी बता दूंगा अभी आपको, बहुत ध्यान से 5 मिनट सुनना, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और आप यकीन मानना ये बेसिक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता था, 15 साल हर बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल, और 3 से 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखना कैसे बेटा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सर अभी आपने ऊपर ये समझाया कि जब हम टीआर माइनस टीसी निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है, और सर जो प्रॉफिट मैक्सिमम होता है वही हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। यहां तक सबको समझ आ गई। लेकिन सर ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है कि जब मैंने टीआर माइनस टीसी करा 10 20 20 10 10, अब यहाँ पे सर हमारे पास जो प्रॉफिट है ना 2 जगह मैक्सिमम आ गया, तो हम फंस जाएंगे सर।
कौन सा हमारा इक्विलिब्रियम है, कौन सा हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है। बात सही है ना भाई, कि अगर दो जगह मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए तो सर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। तो बेटा जब ऐसी सिचुएशन आए या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो कि आपको एमआर और एमसी अप्रोच लगानी है, तो आप एमआर एमसी का अप्रोच यूज करेंगे। अब सर एमआर एमसी अप्रोच होती क्या है ये समझाओ। तो बेटा ये कुछ नहीं है, आपने ऑलरेडी सारा कुछ करा हुआ है। यहां पे देखिए ये टीआर गिवन है, ये टीसी गिवन है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्जिनल का मतलब होता है अगर टीआर से निकालोगे तो क्या आएगा एमआर, और टीसी से निकालोगे तो क्या आएगा एमसी, यही होगा ना भाई। टीसी का डिफरेंस एमसी और टीआर का डिफरेंस एमआर। कैसे सर 10 है ये, तो ये पहला कितना हो गया 10। 20 में से यहां पे देखो बेटा आप थोड़ा, 20 में से 10 गए, कितने बचे 10। उसके बाद 50 में से 20 गए 30, 80 में से 50 गए 30, 120 में से 80 गए 40, निकल गया जी एमआर। क्लियर है सबको एमआर कैसे आया, अभी बोर्ड पे कराऊंगा क्वेश्चन बुला के। क्लियर है सबको। मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगी सर, 20 से ऊपर कुछ नहीं था तो 20 माइनस 0 20, 40 में से 20 गए 20, 70 में से 40 गए 30, 110 में से 70 गए 40, 150 में से 110 गए। यहां तक क्लियर भैया। जब आप एमआर और एमसी निकाल लोगे तो हमें दो कंडीशंस देखनी है। पहली, सर एमआर और एमसी इक्वल होना चाहिए। तो ढूंढो भैया इक्वल कहां कहां पे है, ये रहा और ये रहा, इक्वल है ना यहाँ पे। तो देखो ऊपर भी आंसर क्या आया था, कौन सी यूनिट पे था बेटा, वो 4th यूनिट पे था। अब ये देखो लेकिन यहाँ पे अगर यूनिट होती तो ये कौन सी यूनिट होती, 3 यूनिट होती। तो बेसिकली दो कंडीशंस क्या होनी चाहिए हमारी कि सर एक तो एमआर और एमसी आपस में क्या होना चाहिए इक्वल, और एमसी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो, तो देखो एमआर और एमसी बराबर है सर। एमसी 30 से कितना हो रहा है 40, बढ़ भी रहा है सर, यानी हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जहां पे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी, यानी एक दूसरे के बराबर होगी, पहला पॉइंट। और एमसी उस टाइम पे क्या हो रहा होगा सर, बढ़ रहा होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आपको ने ये क्वेश्चन दिया हुआ है आउटपुट टीआर। तो ये देखिए ये आउटपुट है, मैं यहां लिखता हूं क्यू टीआर टीसी एमआर एमसी, और ये क्या है सर, प्रॉफिट। अभी ना एमआर एमसी भूल जाओ, पहले हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। 12 में से 13 गए -1, 24 में से 25 गए -1, 36 में से 34 गए 2, 48 में से 42 गए 6, 60 में से 54 गए 6, 72 में से 68 गए 4। सर अब वही दिक्कत आ गई जो अभी आपने बताई थी कि सर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितनी जगह पे आ गया हमारा, 2 जगह पे आ गया। तो सर अब कैसे करेंगे, अब लगाएंगे हम कौन सी अप्रोच, एमआर और एमसी। एमआर कैसे निकलेगा सर, टीआर का डिफरेंस, पहला कितना हो गया 12, 24 में से 12 गए 12, 36 में से 24 गए 12, 48 में से गए अगेन 12, ये तो पूरा 12 का टेबल है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, हर जगह पे 12 आ गया। क्लियर। अब हम टीसी से क्या निकालेंगे, एमसी, पहला कितना हो गया 13, 25 में से 13 गए 12, 14 में से 25 गए 9, 42 में से 34 गए 8, 54 में से 42 गए 12, 68 में से 54 गए 14। क्लियर। अब सर जब एमआर और एमसी निकल गया तो हमें कंडीशन कौन सी देखनी है, एमआर और एमसी क्या होना चाहिए, बराबर। सर कहां पे ये देखते हैं, सर ये इस वाले पॉइंट पे है ना। और एमसी क्या होना चाहिए सर, बढ़ता होना चाहिए, बढ़ भी रहा है। तो यानी कौन सी कंडीशन हो गई बेटा, 5वीं यूनिट पे कंज्यूमर ओ प्रोड्यूसर क्या कहलाएगा आपका, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। है इजी की नहीं, दो ही अप्रोच आएंगी, ऐसे ये क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछ लेगा बताओ कि प्रोड्यूसर कहां पे इक्विलिब्रियम है। अब ये 4 मार्क्स में आने लग गया है। 4 मार्क्स के हिसाब से भी इलास्टिसिटी से भी आसान क्वेश्चन है। भाई माइनस तो आता ही है उसमें, तो फिर भी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आ जाता है, माइनस तक तो हो। अभी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे अभी, चलो ठीक है।